पहले इसकी अपेक्षा मेले के अंदर आकर्षण काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि दुकान की रेटें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। नहीं पहले से तो काफ़ी अच्छा हुआ है। आकर्षण अब तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार। नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर व्यापार मेला के ऑफिस में। हम इसके इतिहास की ओर जाएं तो हम बताएं कि 1905 में तत्कालीन जो रियासत के महाराज थे, माधव महाराज, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और यह एशिया का सबसे बड़ा मेला बन चुका है। यानी 118 साल इस मेले को हो चुके हैं। 105 एकड़ में फैला हुआ है मेला। यहाँ हर सेक्टर की दुकानें सजती हैं, मनोरंजन लगता है, झूले लगते हैं और कई मायनों में यह मेला अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, कई यादें समेटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल का कारोबार होता है। पहले सेल टैक्स में छूट होती थी तो लोग साल भर इसका इंतज़ार करते थे मेला लगने का, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने छूट खत्म कर दी तो मेला नीरस होता गया। अब मेले की एक और दूसरी आपको जो बात बताएं, जो एक यादगार पल हुआ करते थे, 6 गाने। एक दौर था जब मेले में 6 गाने सुनाए जाते थे। जो डांसर आती थी दिल्ली से और देश के अन्य हिस्सों से, वे 6 गाने बड़े मशहूर हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें एक अश्लीलता और फूहड़ता का कारण बताते हुए उन्हें बंद कर दिया गया। उस समय से भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो युवाओं का हुआ करता था, उस गानों के कारण से, 6 गानों के बंद होने से वो धीरे धीरे कम होता गया। और अब व्यापार में कई ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश की जाती हैं मेला प्राधिकरण की ओर से, जिससे यह मेला एक आकर्षण का केंद्र बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो देरी लगातार होती जा रही है, जिस हिसाब से मेले की जो तैयारियां होना चाहिए उस हिसाब से समय पर मेला तैयार नहीं हो पाता। इससे जो सैलानी आते हैं मध्य प्रदेश भर से, आसपास के राज्यों से, वे कहीं ना कहीं मायूस होते हैं यदि समय पर मेला शुरू हो गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं ग्वालियर में रहता हूँ। तो आप झूला सेक्टर देखने आए हैं या पूरे मेले के जायजा लेने आए हैं? मैं यहाँ से निकल रहा था तो मेले का जो झूला सेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं सोच रहा था कब चालू हो रहा है, देख लूँ, मेरा काम चल रहा है। यहाँ से निकल रहा था मैं। तो यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं का रहने वाला हूँ। तो कितने साल से मेले को देख रहे होंगे आप? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, 40 साल का हुआ, 40 साल से देख रहा हूँ मेले को। पहले जो आकर्षण का केंद्र हुआ करता था मेला, उसमें क्या लगता है कि उतना आकर्षण बढ़ गया है, कम हो गया है? पहले इसकी अपेक्षा मेले के अंदर आकर्षण काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि दुकान की रेटें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। शासन कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है इन दुकानदारों को। तो पहले जो मेला लगता था काफ़ी किफ़ायती यहाँ सामान बिका करता था, सस्ता बिका, इसलिए दूर दूर से लोग लेने आते थे। पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा कि मेले की रेट ज़्यादा जरूर से बढ़ गई हैं, तो छोटे मोटे दुकानदार तो अपना व्यवसाय लगा नहीं पाते। मेले तो वो और दुकानों की अपेक्षा नहीं, आप बाजार से जो सामान खरीदेंगे उससे ज़्यादा महंगे मेले में मिल रहा है, क्योंकि दुकान की रेट बहुत ज़्यादा है, शासन कोई छूट नहीं दे रही उनकी, इसलिए ज़्यादा रेट है उसकी। अब जैसे इनका कहना है कि यहाँ सरकार जो छूट देती है उतनी छूट नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ सामान महंगा मिलता है। और जब सामान महंगा मिलता है तो उसका भी एक कारण ये रहता है कि यहाँ लोग ख़रीदारी कम करते हैं। अब ये देखें कि आप अभी मेला देखने आए हैं या किस प्रकार से आप क्या घूमने आए हैं? मेले देखने आए हैं, अभी कैसी क्या तैयारी हुई है उसको देखने आए हैं। कितना टाइम है, टाइम और लगेगा तैयारी में। तो बेटे, मेला झूला झूलने आए हो क्या? नहीं, फिर देखने आए। क्या देखने आए हो मेले में? क्या देखने आए हो? तैयारी। आप मेला देखने आए हो? यस। तो यहाँ क्या झूला अभी झूलने की इच्छा हो रही है? हाँ, लेकिन झूला तो लगा नहीं है अभी। लग जाएगा तब झूलेंगे। अच्छा, आप कितने समय से ग्वालियर मेले में आते हैं? हमें लगभग हो गए, हम लोग बचपन ही हमारा यहीं का है। तो अच्छा, तो पहले और जो अभी का मेला है उसमें क्या पाते हैं? पहले से अब मेला अब अच्छा हुआ है या कुछ उसका आकर्षण कम हो गया है? नहीं पहले से तो काफ़ी अच्छा हुआ है। आकर्षण अब तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार इस बार भी खाटू श्याम का वो आ रहा है, खाटू श्याम का दरबार आ रहा है। हर बार कोई ना कोई दरबार आता है। पहले माँ वैष्णो का आया था, फिर अमरनाथ आया था,
तो अच्छा लगता है। मतलब जो धर्म के वो लगते हैं, वो स्टॉल पंडाल लगते हैं, वो ज़्यादा आपका सड़क के अंदर रहते हैं। आप मेले में जो झूले हैं बाकी और वो चीज़ें वो ज़्यादा पसंद नहीं आती? नहीं नहीं, मुझे तो अपन हिंदू हैं तो हिंदू के नाते अपन को वही पसंद है कि अपना इष्ट भगवानों का अपना दरबार लग रहा है। तो लेकिन भगवानों के दरबार तो सब जगह रहते हैं, मेले में तो मेले की जो झूले हो गए और सारी चीज़ें जैसे दुकानें हो गई, ये चीज़ें भी सब जगह अवेलेबल हैं। अभी तो ग्वालियर में काफ़ी सारी जगह झूले भी मिलते हैं, जैसे कि कटरा ताल वगैरह पे मेला लगता है अभी छोटा मोटा, तो वहाँ भी मिलते हैं। यानी अब ये देख सकते हैं कि मेले में सब प्रकार के लोग आते हैं। कोई झूला आनंद लेने आता है, कोई माँ जो दरबार लगते हैं भगवान के उसके दर्शन करने आते हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं मेला पूरा एक सबको समेटने की कोशिश करता है।